Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Bhavna. Here we are going to cover the third topic of teaching aptitude. All the topics are provided according to the latest UGC NET syllabus. Our topic is factors affecting teaching. Following are the factors that affecting our teaching environment: teacher, learner, support material, instruction facilities, learning environment and institutions. फर्स्ट इज टीचर. टीचर कौन होता है? जो बच्चों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है उसको हम टीचर बोलते हैं. टीचर के क्या क्या चीज़ें हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करती हैं, इन चीज़ों को अब हम डीपली स्टडी करेंगे. ये फैक्टर्स हैं जो हमारे टीचिंग को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट नॉलेज. एक टीचर की जो सब्जेक्ट वो पढ़ाने जा रहा है उस सब्जेक्ट को लेके नॉलेज कितनी है, ये चीज़ हमारी टीचिंग को अफेक्ट करती है. अगर एक टीचर को डीपली और अच्छे से कंप्लीट नॉलेज है तो वो अच्छा पढ़ाएगा उस टीचर के कंपैरिजन में जिसे उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है या उस सब्जेक्ट की नॉलेज कम है. सो एक सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं. अगर हम उसकी नॉलेज ही नहीं है तो हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे. सो जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है एक टीचर के अंदर. सेकेंड वन इज़ टीचिंग स्किल्स. टीचिंग स्किल्स के अंदर क्या क्या आता है? हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, हमारी लिसनिंग स्किल्स आती हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, लिसनिंग स्किल्स आती हैं, हम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो सब हमारी स्किल्स के अंदर आता है. अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं हैं, हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, या हम बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं सुन पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी टीचिंग फेल हो जाती है. सो एक टीचर के अंदर इन सब स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें अपनी टीचिंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवानी है तो. थर्ड वन इज़ फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी. फ्रेंडलीनेस मतलब एक टीचर का फ्रेंडली नेचर होना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चे इजीली शेयर कर पाएँ. अप्रोचेबिलिटी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनअप्रोचेबिलिटी क्या होती है. अनअप्रोचेबिलिटी होती है एक टीचर का एरोगेंट बिहेवियर, एक टीचर का रूड बिहेवियर, ये उसकी अनअप्रोचेबिलिटी शो करता है. अगर कोई टीचर एरोगेंट है और रूड है तो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक एनिमी का रिलेशन क्रिएट हो जाता है. सो अगर एक टीचर बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहा है बच्चों को, अगर उसका रूड बिहेवियर नहीं है, अगर वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है तो हम उसको अप्रोचेबिलिटी बोलते हैं. सो एक टीचर की अप्रोचेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस कर पाएंगे. अदरवाइज़ बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करेंगे. अगर एक टीचर रूड है तो बच्चे जाने से ही डरेंगे उसके पास, प्रॉब्लम्स तो तब पूछेंगे वो उनसे. नेक्स्ट वन इज़ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर. पर्सनैलिटी क्या होता है कि एक टीचर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है. लाइक लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है एक टीचर के अंदर, ताकि वो पूरी क्लास को लीड कर पाए और मोटिवेट कर पाए. नेक्स्ट वन इज़ लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर. इट मीन्स दैट एक टीचर का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या लेवल ऑफ एडजस्टमेंट है. उसकी पर्सनल लाइफ कभी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट ना करे और उसकी प्रोफेशनल लाइफ कभी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट ना करे. ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती है. एक टीचर को इस चीज़ के अंदर बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. देन मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर. गुड मेंटल हेल्थ वाला टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता है एज़ कंपेरिजन टू बैड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर. नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या होता है कि हम एक क्लास के अंदर एक रूटीन मेंटेन करके रखें. एक टीचर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे क्लास के अंदर, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे उसे. ये सब हमारी डिसिप्लिन के अंदर आता है. सो प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये चीज़ भी अफेक्ट करती है. अगर एक टीचर प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेगा तो बच्चे वो चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे टीचर से. नेक्स्ट वन इज़ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग. एक पर्सन जो फ्रेशर है और एक पर्सन जिसको एक्सपीरियंस है, दोनों के टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है. जिसके पास एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता है एज़ कंपैरिजन टू दैट पर्सन जो फ्रेशर है. सो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है टीचिंग के अंदर. देन पर्सनल नेचर. जो टीचर है वो एज ए पर्सन कैसा है, ये चीज़ भी हमारी टीचिंग को अफेक्ट करती हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग आवर टीचिंग. नेक्स्ट वन इज़ लर्नर. लर्नर कौन होता है? जो कुछ भी सीख रहा होता है हम उसको लर्नर बोलते हैं. लर्नर की भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं. जो पहला फैक्टर है वो है अटेंशन स्पैन. अटेंशन स्पैन मतलब
कि एक बच्चा कितना कंसंट्रेट कर पा रहा है एक टाइम पीरियड के अंदर। लाइक हमने एक बच्चे को 2 घंटे का लेक्चर लेने के लिए बोल दिया है और बच्चे की कंसंट्रेशन पावर ही सिर्फ 40 मिनट की है, उसके बाद वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो जो 2 घंटे का लेक्चर है वो वेस्ट। सो ये अटेंशन स्पैन हमें कंसिडर करना पड़ता है, एक लर्नर कितना कंसंट्रेट कर पा रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। प्रायर नॉलेज, जो सब्जेक्ट हम उसे पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को लेकर उसकी प्रायर नॉलेज क्या है, ये चीज़ भी हमारे टीचिंग को अफेक्ट करती हैं। देन लर्नर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एक लर्नर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती हैं। अगर एक लर्नर मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा एज कंपैरिजन टू दैट पर्सन हु इज़ वीक। देन नेक्स्ट वन इज़ बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। बेसिक पोटेंशियल क्या होता है कि उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, जर्नल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज किसी सब्जेक्ट को लेकर, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें उसकी बेसिक पोटेंशियल्स के अंदर आती हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या है किसी सब्जेक्ट को लेकर, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू द लर्निंग ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग और एरिया। सो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। देन विल पावर एंड रीडीनेस, विल पावर मतलब उसकी सीखने की इच्छा कितनी है। अगर एक बच्चा सीखना ही नहीं चाहता है तो हम उसे चाहे कितने ही लेक्चर्स डिलीवर कर ले, वो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। एक बच्चे के अंदर सीखने की ललक होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई बच्चा कुछ सीख पाता है, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं सीखेगा। देन आता है गोल्स इन लाइफ। एक बच्चे का अगर गोल फिक्स है, उसे अपनी लाइफ में उसका एम फिक्स्ड है कि अगर उसे प्रोफेसर बनना है या क्या बनना है, तो वो बेटर वे में पढ़ पाएगा क्योंकि उसका गोल फिक्स है और उसे वो अचीव करना है। एक बच्चा है उसका कोई गोल ही नहीं है, उसे कुछ उसका एम ही नहीं है, उसे कुछ अचीव ही नहीं करना है, तो वो बच्चा स्टडी पे कम ध्यान देगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ अ लर्नर जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। अटेंशन स्पैन, प्रायर नॉलेज, लर्नर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ गुड होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका बेसिक पोटेंशियल, विल पावर होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका एक लाइफ के अंदर एक गोल होना बहुत ज़रूरी होता है। देन सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल क्या होता है कि एक टीचर और एक लर्नर को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वर्क बुक, टेक्स्ट बुक्स, ई बुक्स, स्टेशनरी, ये सारे हमारे सपोर्ट मटेरियल के अंदर आते हैं। क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे सपोर्ट मटेरियल को अफेक्ट करते हैं। यूज़ ऑफ सपोर्ट मटेरियल, कि हम टेक्स्ट बुक्स का या ई बुक्स का या स्टेशनरी का यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल। अगर हम ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं तो हमारे ब्लैक बोर्ड की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ पीछे वाले बच्चों को दिखेगा ही नहीं, क्या फ़ायदा फिर ऐसे ब्लैक बोर्ड का। तो क्वालिटी मटेरियल होना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ों से, या हम कोई बुक पढ़ा रहे हैं, ऐसी बुक पढ़ा रहे हैं जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है ही नहीं, या जो बुक है वो किसी नॉर्मल पीपल ने रिटर्न किया और वो बुक हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक पब्लिशर, एक पब्लिश्ड बुक पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, जिसके अंदर अच्छा कंटेंट हो, वो बुक पढ़ानी चाहिए हमें बच्चों को। सो एक क्वालिटी मटेरियल हम प्रोवाइड करना चाहते हैं सपोर्ट मटेरियल के अंदर बच्चों को। अवेलेबिलिटी ऑफ ELTMS, LTMS का मतलब क्या होता है, लर्निंग एंड टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, और ELTMS का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट, कि हमारे जो इंटरनेट अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। बच्चे अगर क्लासेस नहीं ले पा रहे तो इंटरनेट के थ्रू कितना पढ़ पा रहे हैं उस चीज़ों से। सप्लीमेंट्री LTMS। देन नेक्स्ट वन इज़ अप टू डेट सपोर्ट मटेरियल, जो हम उसे पढ़ा रहे हैं या जो बुक्स हम पढ़ा रहे हैं वो ऐसी नहीं चाहिए कि अपडेटेड ही नहीं है। लाइक इनकम टैक्स, एक इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट है जो हर साल अपडेट होता रहता है, हर साल या 1-2 साल के अंदर उसके अंदर कुछ नए नए अमेंडमेंट्स आते होते रहते हैं, तो वो अप टू डेटेड होनी चाहिए वो टेक्स्ट बुक, अगर हम उसे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो। सो जो भी सपोर्ट मटेरियल हम प्रोवाइड करें वो अपडेटेड होना चाहिए। पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब वाइट बोर्ड आ गया है, स्मार्ट क्लासेस होने लग गई हैं। सो जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसी तरह से हमारा सपोर्ट मटेरियल भी अपडेटेड होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग एनवायरनमेंट, बच्चे जिस एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं वो एनवायरनमेंट एक लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, तभी बच्चे उससे कुछ सीख पाएंगे। लाइक इक्विपमेंट एंड स्कूल सप्लाइज, कि किस तरह का इक्विपमेंट एक यूज़ कर रहा है स्कूल, अप टू डेटेड टेक्स्ट बुक्स हैं या नहीं हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिकॉज आज के दिन में हर स्कूल्स, हर कॉलेजेस, हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
वाइट बोर्ड्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आने की वजह से वो सब प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेफ़, इंक्लूसिव एंड केयरिंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक केयरिंग एनवायरनमेंट नहीं है, सेफ़ एनवायरनमेंट हमने बच्चों के लिए क्रिएट नहीं किया है, तो वहाँ पे बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ टीचिंग रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर क्या क्या आता है कि हमने जो अपना इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है उसकी जोग्राफिकली लोकेशन कहाँ है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइसी जगह पे हमने अगर अपना सेटअप कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी नॉइज़ क्रिएट हो रखी है, बच्चे वहाँ नहीं ध्यान देंगे टीचर की आवाज़ पे। नेक्स्ट वन इज़ ओवर पॉपुलेशन। हम एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो ही एक क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। अगर हमने 100 बच्चे डाल दिए क्लास के अंदर तो एक टीचर, अकेला टीचर 100 बच्चों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता है। जो हमारा क्लास है वो ओवर पॉपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, या जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए। देन हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ अफेक्ट करती हैं, स्टाफ स्ट्राइक अफेक्ट करती है, पुअर फंडिंग, अगर हमने प्रॉपर फंडिंग नहीं की है, हम प्रॉपर स्टेशनरी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर सपोर्ट मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो फिर से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है हमारी टीचिंग के अंदर। देन रेपुटेशन, अगर एक रेपुटेड टीचिंग है, अगर एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा बच्चे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो रही है। रेपुटेशन भी एक चीज़ है जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करती है। एक फेमस स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मेनली बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में जाना बहुत कम बच्चे प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटीज़, कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी एक फैक्टर है जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर की स्किल्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। लर्नर का अटेंशन स्पैन, उसकी विल पावर, उसकी रीडीनेस, ये सब अफेक्ट करती हैं। सपोर्ट मटेरियल का क्वालिटी, सपोर्ट मटेरियल, ELTMS का होना, अप टू डेटेड सपोर्ट मटेरियल होना, ये अफेक्ट करता है। इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ के अंदर हमारी आती हैं, हमारा फ्रेंडली होना चाहिए, क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ की, एक सफिशेंट स्पेस हम प्रोवाइड कर पाएँ। देन आता है लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक क्वालिटी लाइब्रेरी बच्चों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, अप टू डेटेड टेक्स्ट बुक्स हैं या नहीं हैं। ये सब हमारी लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस के फैक्टर्स हैं जो हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। All these factors affecting our teaching environment. Thanks for watching. Stay home, stay safe. If you like this video, please subscribe. अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उस प्रॉब्लम को बताइए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।